नमस्कार साथियों। आज के व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे भारत और पाकिस्तान के जो भू राजनीतिक विवाद है, जियो पॉलिटिकल डिस्प्यूट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के बारे में। 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच में कई ऐसे जियो पॉलिटिकल इश्यूज है, डिस्प्यूट है, जिनको लेकर दोनों के बीच में तनाव की स्थिति बनी रहती है। उन्हीं में से जो दो महत्वपूर्ण इश्यू है वह सियाचिन ग्लेशियर और कच्छ का रण है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सियाचिन ग्लेशियर की जो स्थिति है वो जम्मू कश्मीर राज्य में है। जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 से पहले भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था, जिसको भारतीय संविधान की धारा 370 के तहत एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। परंतु 5 अगस्त 2019 को भारतीय संसद ने एक प्रस्ताव पास करके धारा 370 है उसको निष्प्रभावी कर दिया, निरस्त कर दिया। उसके और जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा था उसको ख़त्म करके इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। वर्तमान में ये जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है। सियाचिन ग्लेशियर इसके उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है और जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है उसके ऊपर ये 72 किलोमीटर लंबा और 2 से 8 किलोमीटर चौड़ा समुद्र तल से 5700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है। ये वर्तमान में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र यानी हाईएस्ट बैटलफील्ड है, जिसको लेकर पाकिस्तान और भारत के मध्य लगातार विवाद की स्थिति बनी रहती है। सियाचिन ग्लेशियर है, उसके मध्य से साल्टोरा रेंज पर्वत श्रेणी, साल्टोरा रेंज है वो उसके मध्य से गुजरती है। उसके उत्तर पश्चिम का जो भाग है वो पाकिस्तान के कब्जे में है और इसके दक्षिण पूर्व का 2/3 भाग सियाचिन ग्लेशियर का है वो भारत के अधिकार में है। यहाँ पर इसके जो विवाद का मुख्य कारण है 1984 में पाकिस्तान ने जो विदेशी पर्वतारोही थे उनको पर्वतारोहण की अनुमति प्रदान कर दी और उसके साथ साथ में ही उसने अपनी सेना है वो भी यहाँ पर धीरे धीरे अपनी जो पोस्ट है वो बनाने लगी। भारत ने उसका विरोध किया और तत्पश्चात 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया, जिसके तहत भारत ने जो पाकिस्तानी सैनिक थे उसको पीछे धकेला। उसके बाद में लगातार यहाँ पर भारत अपनी निगरानी रखता है और यहाँ पर जो पहुँचने का मार्ग है वो यहाँ से सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी, नुब्रा जो दक्षिण में सयोग नदी में आके मिलती है। सयोग सिंधु नदी की सहायक नदी है। भारतीय सेना नुब्रा घाटी है, नुब्रा नदी घाटी है, उसके माध्यम से ही जो सियाचिन ग्लेशियर है, हिमनद है, वहाँ ऊपर ऊंचाई तक पहुँचती है। इस प्रकार से ये सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। काराकोरम श्रेणी, इसके उत्तर में जो काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम जो दर्रा है उसके अंदर से चीन और पाकिस्तान को जोड़ने वाला, चीन का सिकियांग जो प्रांत है उसको जोड़ने वाला और पाकिस्तान को जोड़ने वाला जो हाईवे है उसका निर्माण चीन ने किया है। तो इस दृष्टि से ये जो डिप्लोमेटिक दृष्टि से, कूटनीतिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण स्थान है। सियाचिन ग्लेशियर के माध्यम से पाकिस्तान और चीन
कि जो चीन के साथ भारत की जो बॉर्डर है उस पर निगरानी रखी जा सकती है। और पाकिस्तान इस को अपना क्षेत्र वो ये मानता है, परंतु वो अनाधिकृत है। पाकिस्तान ने जो जम्मू कश्मीर का कुल क्षेत्रफल 2,22,236 वर्ग किलोमीटर है, उसमें से लगभग 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है उस पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है और उसको पाक अधिकृत कश्मीर या POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से इसको जाना जाता है। 26 अक्टूबर 1947 को तत्कालीन जो वहाँ का जम्मू कश्मीर रियासत का जो राजा था महाराजा हरि सिंह, उन्होंने भारत के साथ में जो विलय पत्र था, विलय समझौता था, उस पर हस्ताक्षर किया और उसके तहत संपूर्ण जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। भारतीय संविधान में धारा 370 के तहत इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। पाकिस्तान ने कबायली हमले के माध्यम से 1948 में इसकी लगभग 78,114 जो वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है उस पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया। और ये वर्तमान में LOC, यहाँ पर जो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, उसका निर्धारण नहीं, इसको लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से अभी वर्तमान में जाना जाता है। ये पाकिस्तान और भारत के बीच में जो दूसरा महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट का जो इश्यू है वो कच्छ का रण यानी कि ये जो कच्छ की खाड़ी है गुजरात में, उसके उत्तर में स्थित एक दलदली भूभाग है जिसको कच्छ के रण के नाम से जाना जाता है। कच्छ के रण का जो कुल क्षेत्रफल है वो आपका 20,920 वर्ग किलोमीटर है। पाकिस्तान उसके 9,065 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना दावा करता है। वर्तमान में भारत और पाकिस्तान की जो दोनों के बीच में सीमा रेखा है वो जो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश 24 डिग्री पैरेलल है, उससे 27 किलोमीटर उत्तर से गुजरती है। पाकिस्तान ये दावा करता है कि जो दोनों के बीच में पाकिस्तान जो इसको कच्छ के रण को वो एक झील मानता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार वो ये दावा करता है कि वह इस पे भारत और पाकिस्तान दोनों का अधिकार होना चाहिए। भारत उसको झील नहीं मानता, एक दलदली क्षेत्र मानता है और उसका कारण है आंतरिक प्रवाह की जो नदियाँ, लूणी और उसकी सहायक नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ आके वहाँ पे पानी गिराती है और वो दलदली क्षेत्र है। तो भारत उसको दलदली क्षेत्र मानता है, रण, और पाकिस्तान उसको झील मानता है। वहीं पर सर क्रीक जो महासागर का स्थलीय भूभाग में जो अंतर की ओर दसावा जो क्षेत्र होता है उसको सर क्रीक के नाम से जाना जाता है। उसको लेकर भी दोनों देशों के बीच में विवाद की स्थिति रहती है, डिस्प्यूट की स्थिति रहती है दोनों के बीच में आपस में। तो इस प्रकार से जो भारत और पाकिस्तान है उन दोनों के बीच में सियाचिन और कच्छ का जो रण है उनको लेकर ये जियो पॉलिटिकल इशू है, उनको लेकर लगातार तनाव की स्थिति बनी रहती है। पाकिस्तान जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो साथ साथ में वो जम्मू कश्मीर संपूर्ण धर्म के आधार पे वो ये सोच रखता है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, परंतु ये अधिकृत रूप से कानूनन ये भारत का अभिन्न राज्य है और वो इसको प्राप्त करने के लिए लगातार यानी कि यहाँ पे जो पाकिस्तान का अपने क्षेत्र में वो
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को यहाँ पे ट्रेंड करता है। आतंकवाद की जो पौध है उसको ट्रेंड करके वो भारत में प्लांट करने का प्रयास करता है। और लगातार यहाँ पे भारत और पाकिस्तान की जो सेनाएं हैं उनके बीच में तनाव की स्थिति बनी रहती है। अधिकांश सीज फायर का उल्लंघन होता रहता है दोनों देशों के बीच में। इन जियो पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर 1948, 1965, 1971, 1999 3-4 बार दोनों देशों के बीच में आमने सामने दोनों देशों की सेनाएं हो चुकी है। हर बार पाकिस्तान को मुक्की खानी पड़ी, फिर भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा और उसने एक नया तरीका यानी कि जो प्रॉक्सी वॉर है, छद्म युद्ध है, उसके माध्यम से वो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको ट्रेंड करके उसको भारत में बेच कर अशांति उत्पन्न करता रहता है। 1999 में जो पाकिस्तान ने भारत का जो गिलगित और करगिल वाला इलाका है यहाँ के अंदर काफ़ी अंदर तक टाइगर हिल है, तोलोलिंग पहाड़ियाँ, वहाँ पर अपनी सेना है उसको उन्होंने अपनी चौकियाँ स्थापित कर ली। श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला जो मुख्य दर्रा है जोजिला दर्रा, यहाँ से जो नेशनल हाईवे फर्स्ट A गुजरता है और इसको उन्होंने जाम करने की, उसको ब्लॉक करने का प्रयास किया। भारतीय सेनाओं ने मुंह तोड़ उसको जवाब दिया और उनको अंततः टाइगर हिल, तोलोलिंग पहाड़ियाँ, ये जो करगिल का क्षेत्र है उसको खाली करके पुनः पीछे लौटना पड़ा। इसी प्रकार जो बनियाल दर्रा है वो जम्मू और जो श्रीनगर है उनको जोड़ने वाला महत्वपूर्ण दर्रा है। और ये जो जवार सुरंग है पीर पंजाल की पहाड़ियों में, वो जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी सुरंग है। ये शेष भारत को यानी कि जम्मू कश्मीर जो कश्मीर घाटी है उसको जोड़ता है। तो इस प्रकार से जो कराकोरम श्रेणी, उसके बाद में जो लद्दाख पर्वत श्रेणी, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, ये उत्तर से दक्षिण इनका क्रम है। चिनाब नदी जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से निकलकर उधमपुर से होते हुए इधर सिंधु नदी में मिलती है। झेलम जो अनंतनाग के पास से निकलकर वुलर झील से होते हुए सिंधु में मिलती है। सिंधु नदी है उसकी जो सहायक नदी है सयोग है, उसकी सहायक नुब्रा जो ग्लेशियर को सियाचिन ग्लेशियर है उसको जोड़ती है। इस प्रकार से ये काफ़ी सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भारत का वर्तमान में ये जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख है